अगर आप अभी भी चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड को एक ही तरह का चैटबॉट समझ रहे हो तो अभी आप एआई की कॉर्पोरेट बात से बिल्कुल अनजान हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सिलिकॉन वैली की तीन सबसे बड़ी कंपनी चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड आपस में लड़ रही हैं और इससे हम ह्यूमंस का क्या फायदा हो रहा है। आज मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा उससे आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा कि हमें किस का वर्क के लिए कौन से एलएलएम्स मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करना चाहिए। अगर हमें स्क्रिप्ट्स लिखवानी है तो हमें किस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास जाना चाहिए। अगर हमें किस इमेज के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए तो हमें किस मॉडल्स के पास जाना चाहिए। फिर हमें कोडिंग करनी है तो हमें किस मॉडल्स के पास जाना चाहिए। कौन सा मॉडल किस वर्क को एफिशिएंटली करता है। हालांकि सारे मॉडल्स अपने अपने वर्क में अपने अपने तरीके से सारे वर्क को एफिशिएंट तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जैसे कि क्लाउड जिसमें न्यूआंस है, जैसे कि जेमिनी जिसमें कंटेक्स्ट विंडोज का सबसे बड़ा है। आज मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि किस तरह क्लाउड को यूज करना है, किस वर्क के लिए जेमिनी को यूज करना है, किस वर्क के लिए ओपन एआई मतलब कि चैट जीपीटी को यूज करना है। डिटेल्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड ये तीनों एआई के गॉडफादर हैं। इनमें से ज्यादातर लोग या नॉर्मल ह्यूमंस चैट जीपीटी, जेमिनी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अच्छे तरीके से जानते हैं और यूज करना जानते हैं। लेकिन एक बचा हुआ क्लाउड जो कि एंथ्रोपिक का क्लाउड है, उसको कुछ कम ही लोग जानते हैं। आज मैं उससे भी डिटेल में बात करूंगा और उसका वर्क इतना इफिशियंट क्यों है, वो इतना ज्यादा अच्छा क्यों है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जेमिनी और चैट जीपीटी में नहीं है, जो कि क्लाउड को अलग बनाता है, जो कि इन दोनों से क्लाउड को एक अलग स्पेसिफिक और स्पेशल फील कराता है। उसमें जो ऐसे फीचर्स हैं, नुआंस और उनके कंटेक्स्ट विंडो चाहे जो भी, आज हम उन पर बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे ओपन एआई के बारे में। तो इसके सीईओ सैम अल्टमैन है और द वर्ल्ड के पावरफुल ब्रेन्स फाउंडेशन मॉडल्स इसे बनाते हैं। और अगर इसके फ्लैगशिप मॉडल मतलब कि कंपनीज मोस्ट प्रीमियर एंड लीडिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इसका लीडिंग प्रोडक्ट है जीपीटी और जीपीटी ओ मतलब कि ओमनी। चैट जीपीटी 2022 नवंबर में लॉन्च हुआ था और इसका फाइनेंशियर माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के 13 बिलियन प्लस डॉलर्स इसमें लगे हुए हैं और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को पायलट और एज्योरो को सैम अल्टमैन ही पावर करते हैं। ओपन एआई की कल्चर और स्ट्रेटजी और टारगेट की बात करें तो कल ओपन एआई का टारगेट है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसा एआई जिसके पास ह्यूमन ऐसा इंटेलिजेंट हो, वो इमोशंस को समझ सके, वह ऐसा एआई। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में। तो इनका टारगेट है ओपन एआई का एजीआई तक पहुंचना है और इनका मेन स्ट्रेटजी है कॉमर्शलाइजेशन, मतलब कि प्रोडक्ट को जितने जल्दी अपने दिमाग से लैब में उतारो और लैब से मार्केट में डंप करो। मतलब कि जितने जल्दी प्रोडक्ट को अपने दिमाग से मार्केट में डंप करना, मतलब कॉमर्शलाइजेशन एंड स्पीड पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट में डंप करना। अब आते हैं चैट जीपीटी की असली सुपर पावर्स पे। ये ओवरऑल जीनियस है, इसके कोडिंग में सबसे परफेक्ट है, ये इसके वॉइस मॉडल सबसे अच्छे हैं, कैलकुलेशंस अच्छी करता है। तो ये ओपन एआई का लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी को हमें कब यूज करना चाहिए? जब हमें कोई यूनिवर्सल टास्क करवानी हो या कोई डाटा फॉर्मेटिंग का काम करना हो या हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तब हमें यूज करना चाहिए। और एक बोनस टिप, या मान लीजिए आपको कोई किसी तरीके का साइनेमेटिक और एकदम फैंटास्टिक टाइप का इमेज क्रिएट करना, तो आप चैट जीपीटी के मदद से इसी का प्रॉम्प्ट यूज करो और इसी के प्रॉम्प्ट जो जनरेट ये करके देगा उसी को वापस से चैट जीपीटी पे पुट करके इतनी बारीकियां स्लीक से उस इमेज को क्रिएट करता है खुद के बनाए गए प्रॉम्प्ट से कि ये मिड जर्नी और लेनार्डो या फिर किसी तरीके के इमेज जनरेट एआई को फेल करने में पीछे नहीं हटेगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और शानदार एआई पे, क्लाउड। ये एंथ्रोपिक के एलएलएम्स हैं, द क्लाउड। और क्लाउड की सबसे बड़ी खासियत है सेफ्टी। ये सिर्फ कॉमर्शलाइजेशन मतलब मार्केट में प्रोडक्ट को डंप करने पर नहीं, ये सेफ्टी पर भी ध्यान देता है। इसलिए सबसे अलग और सबसे स्पेशल एआई माने जाते हैं क्योंकि इनका बेसिक ध्यान रहता है कि एआई की सेफ्टी पर। अगर एआई सेफ्टी पर नहीं ध्यान दिया जाए तो एआई और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा और ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इनका पूरा फोकस रहता है कि एआई ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल हो, ना कि एआई ह्यूमन को कंट्रोल करे। इसीलिए इनका टारगेट, अगर आने वाला टाइम में इन्होंने अगर
AGI को अचीव भी करा तो उनका मेन मोटो भी यही रहेगा कि AGI भी ह्यूमन के कंट्रोल में रहना है, कि ना कि AGI ह्यूमंस को ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। इसलिए ये OpenAI से काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि OpenAI सिर्फ कमर्शलाइजेशन और स्पीड पर फोकस करता है, लेकिन द क्लाउड हमेशा सेफ्टी पर फोकस करता है, क्योंकि इनके बनाए हुए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि क्लाउड ही हैं, तो एंथ्रोपिक के बनाए हुए लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्लाउड, ये इनका अगर इनके पास एक अलग ही कंसिस्टेंसी बनी हुई है कि अगर ये जो भी रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के अंदर रह करके रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को इंटरटेन नहीं करते हैं, इसलिए इनका मॉडल काफ़ी सेफ्टी माना जाता है। और बेसिकली ये बना ही था जब OpenAI कॉमर्शलाइज कर रहा था तेजी से, तो वो ये OpenAI को तोड़ करके बनाया ही गया था, क्योंकि OpenAI सेफ्टी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए क्लाउड को बनाया गया था ताकि क्लाउड सिर्फ AI ही नहीं बनाइए, सेफ्टी पर भी वर्क करे, ताकि ह्यूमंस को आने वाला टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग क्लाउड के असली सुपर पावर्स पर डायरेक्ट बात करते हैं, तो इसका असली सुपर पावर्स है नुआंस और कंटेक्स्ट विंडो। नुआंस मीन्स होता है कि शब्दों के बीच का बारीक फर्क या इमोशंस को पकड़ना, या फिर कोई छुपी हुई गहरी बात को पकड़ना को नुआंस कहते हैं। नॉर्मल AI जैसे पुराने ChatGPT के वर्जन्स बहुत रोबोटिक लिखते थे, लेकिन एंथ्रोपिक के क्लाउड की सबसे बड़ी खासियत ही नुआंस है। ये ह्यूमन के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को, सरकेज़म को, दुख, गुस्सा, मजाक को आराम से समझ करके उसी हिसाब से स्क्रिप्ट लिखता है। मैंने आपसे कहा था ना, स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम अलग तरीके का मॉडल्स यूज कर सकते हैं। हालांकि जेमिनी और ChatGPT भी अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन उनका स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा रोबोटिक रहता है। अगर आप क्लाउड यूज करोगे तो इसके पास जो नुआंस है, ये आपके स्क्रिप्ट में एक ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टच को रखेगा, इसीलिए इसका स्क्रिप्ट जो जनरेट करते हैं वो रोबोटिक नहीं लगता, एक ह्यूमन जैसा लगता है। अब आता है कंटेक्स्ट विंडो पर। कंटेक्स्ट विंडो मतलब होता है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक AI कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज और शब्दों को जो हम लोग चैट करते हैं AI के साथ, वो कितने ज़्यादा उसको स्टोर करके रख सकता है, एक उसी पर कंटेक्स्ट विंडो। तो द क्लाउड का कंटेक्स्ट विंडो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि जेमिनी के प्रो वर्जन के पास भी अप्रॉक्स 2 मिलियन का कंटेक्स्ट विंडो, जो कि क्लाउड से थोड़ा ज़्यादा है। क्लाउड का कंटेक्स्ट विंडो थोड़ा कम होता है जेमिनी के प्रो वर्जन के साथ। अब आते हैं हम लोग इस द क्लाउड को कब यूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको से कहा कि इसके पास नुआंस है, तो हमारे अगर हमें किसी ह्यूमन इमोशन जैसी स्क्रिप्ट लिखवानी है या ह्यूमन रेस्पॉन्सेज चाहिए, तो हमें क्लाउड को यूज करना चाहिए। फिर कम्प्लेक्स कोडिंग, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री को रीड करवाना हो, PDF रीड करवाना, चूँकि इसका कंटेक्स्ट विंडो बहुत बड़ा है, या फिर कोई बुक लिखवानी है, तो हम द क्लाउड को यूज कर सकते हैं आराम से। तो अब हम बात करेंगे जेमिनी की, जो कि प्योर गूगल का द हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर किंग। इसके सुपर पावर्स की बात करें तो कंटेक्स्ट विंडो, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि द क्लाउड से इसके गूगल के प्रो वर्जन के कंटेक्स्ट विंडो काफ़ी बड़ा है, लगभग 2 मिलियन का। इसका कंटेक्स्ट विंडो इतना बड़ा है कि एक लंबी फिल्म, हजारों पेजेस की PDF, 1 साल का डाटा झटके में अपने अंदर ले सकता है। तो जेमिनी का सुपर पावर्स ही कंटेक्स्ट विंडो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द क्लाउड से इसके गूगल के प्रो वर्जन के कंटेक्स्ट विंडो काफ़ी बड़ा है, लगभग 2 मिलियन का। मतलब कि हमारे और AI के बीच में जो भी चैट्स होती हैं, जो भी हम रिस्पॉन्स लेते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं AI को, वो 2 मिलियन तक एक कंटेक्स्ट विंडो में वो सेव करके रख सकता है। हमें इस गूगल के LLMs मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जेमिनी को कब यूज करना चाहिए, जब हमें हैवी डाटा को स्कैन करवाना है या किसी भी गूगल के इकोसिस्टम के साथ ऑटोमेशन करनी है, तब हमें गूगल जेमिनी को यूज करना चाहिए। जैसे कि मुझे हमने कोई फ्लाइट बुक की है, उसका कुछ नोटिफिकेशन जीमेल पर, अगर मैं जेमिनी को बोलूँ कि हाँ मेरा आज फ्लाइट है, तो वो मेरे पूरे जीमेल को स्कैन करेगा और मेरी फ्लाइट के टाइमिंग को एग्जैक्ट बता देगा। इसलिए जेमिनी को हर गूगल के इकोसिस्टम में ऐसा फिट किया गया है कि वो किसी भी तरीके का डाटा को स्कैन कर सकता है और हमारा वर्क इजी कर सकता है। अगर आपको अगली बार स्क्रिप्ट, टेक्स्ट या ह्यूमन रिस्पॉन्स चाहिए तो आप क्लाउड को यूज करोगे, और अगर आपको जल्दी से जल्दी मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो आप ChatGPT को यूज करोगे। अगर आपको कोई लंबी डाटा या हजारों पेजेस की PDF या फिर कोई लंबी डॉक्यूमेंट्री को रीड करवाना है तो आप गूगल जेमिनी को यूज करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो हम लोग सीखेंगे और हम लोग जानेंगे AGI के बारे में, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक ऐसा AI जिसके पास ह्यूमन ऐसा इमोशन हो, एक ऐसा AI जिसके पास एक ऐसा इंटेलिजेंस हो जो जैसा ह्यूमन सोच सकता है, ह्यूमन कर सकता है, एक वैसा AI।
और इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि AGI है क्या और ये करेगा क्या आने वाले फ्यूचर टाइम में, और OpenAI, क्लाउड और जेमिनी इस पर टारगेट क्यों बना कर रखे हुए कि आने वाले टाइम में हम लोग AGI को अचीव क्यों करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।